फुली मास सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है देयर इज अ पुली एंड टू masses M1 and M2 connected to it. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शुरू में आपको बहुत टफ लग सकते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो तरीका जो कॉन्सेप्ट बताऊं उसको याद करते जाओ, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिया एक पुली है, सारी चीज़ें एज्यूम की गई हैं। देयर इज नो फ्रिक्शन, मासलेस स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल, फ्रिक्शनलेस, सब कुछ है, सारी आइडियल कंडीशन है। और M1 बड़ा है M2 से। क्या निकालना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस और एंड टेंशन इन पुली, और पुली में टेंशन फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर ये सपोज कर लो कि M1 M2 से बड़ा है, तो M1 ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, M2 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक। अब M1 की अगर मैं बात करूँ और आप देखो, और इस स्ट्रिंग में टेंशन की है, इसमें है लेट एक्सेलरेशन ऑफ मासेस A and tension in string T। मासेस के लिए सेम क्यों आया एक्सेलरेशन? क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक। अब यहाँ पर आप देखो M1 की अगर बात की जाए, M1 पर वेट किधर लगेगा? नीचे। M1 पर वेट नीचे लगा दिया गया। वेट क्या होगा? M1 G होगा। अगर थ्रेड में टेंशन P है तो मैंने आपको बताया था टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो टेंशन किधर है? ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर दो फोर्स आ गए, एक टेंशन आया और एक वेट आया। वेट किधर लगेगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। टेंशन क्या होगा? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन है ए डाउनवर्ड। भाई मेरे पास दो ही चॉइस थी, या तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा पुली से, या ऑब्जेक्ट पुली से ऊपर जाएगा। यही मोशन पॉसिबल है। अगर मेरा एजेंशन गलत होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन गलत नहीं आएगा, सिर्फ उसमें माइनस साइन आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर एक्सेलरेशन में माइनस साइन आ रहा है, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज रिवर्स। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। अभी एक्सेलरेशन नीचे है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, पॉइंट नोट कर लेना दिमाग में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेना है। तो क्या किया? M1G को मैंने पॉजिटिव ले लिया और ये अपोजिट है, इसे नेगेटिव ले लिया। नेट फोर्स आ गया। अब आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है क्या? नेट फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो पढ़ा था। तो नेट फोर्स हो गया। अब मास कितना है इसका? M1 मास है, M1 मास। एक्सेलरेशन कितना है? A है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। वापस से M1 मास लिया, उस पर दो चीजें हैं, एक है वेट डाउनवर्ड, दूसरा है टेंशन अपवर्ड। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो फोर्स पॉजिटिव होगा, अपोजिट वाला नेगेटिव होगा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर अगर मैं M2 दूसरे मास की बात करूँ तो इस सिचुएशन में क्या होगा? M2G डाउनवर्ड लगेगा। और क्योंकि आप जानते हो ग्रेविटी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और टेंशन क्या होगा? अवे फ्रॉम इट, अवे।
टेंशन फोर्स आप यहाँ पर अवे फ्रॉम इट बना दो, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ। मैंने आपको एक बात यही बताई ना कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आएगा P हो गया पॉजिटिव, और M2G अपोजिट में है वो हो गया नेगेटिव। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास। मास इसका कितना है, M2 है, इसका मास क्या था, M1 था। M2 ए सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। M1G माइनस P इक्वल टू M1A, P माइनस M2G इक्वल टू M2A। P से P कैंसिल, M1G माइनस M2G इक्वल टू M1A प्लस M2A। M1 माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2A, और A इक्वल टू M1 माइनस M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 माइनस M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। लॉजिक आया समझ में? तो दोनों को ऐड कर दिया, सीधे वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन क्या होगा, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये हो गया एक्सेलरेशन, और यही हमारा रिजल्ट था। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपको एक और चीज निकालनी है ना, टेंशन इन पुली। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर ली जाए। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा M1G माइनस M1A इक्वल टू T, M1G माइनस M1, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2G इक्वल टू T। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2G माइनस M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2G होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये टेंशन आया, कैंसिल, कितना आएगा, 2 टाइम्स M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G। यही हमारा रिक्वायर्ड टेंशन होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड टेंशन इन द पुली। समझ आया? तो इस तरह से हम लोग पुली में टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया। क्या, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव होगा। बस इतनी सी बात है। और नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट था, एक का मास, दो होंगे, दो का मास। ये हम लोगों के पास तरीका है। ठीक, एक चीज और है, वो आप कैलकुलेट करके रखना। रिएक्शन फोर्स ऑन पुली। पुली पर कितना रिएक्शन फोर्स लगेगा ये समझना। ठीक, कोशिश करना। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरा एफर्ट लगाओ। ये ना सोचो आपको ये आया या नहीं आया, आप इसको समझो, कोशिश करो। ऐसे एक नहीं, मैं अभी 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, 10th ऑफ द क्वेश्चंस में कराऊंगा। नॉट टू वेरी अबाउट इट। मैं आपको लिफ्ट का केस बताऊंगा, पैराशूट का केस बताऊंगा, अलग अलग तरह से इनको समझाऊंगा। इसलिए सब क्वेश्चन आएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। बट यू हैव टू रीड आउट एंड वर्क हार्ड। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें।